Good morning 12th class. In this video we will discuss multiplication of two matrix, means multiply of a matrix by another matrix. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का ऑर्डर है 3x2, सेकंड का ऑर्डर ले लिया मैंने 2x3। तो जो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसकी उठाते हैं रो 3 और उसके उठाते हैं कॉलम। तो जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। और ये इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है, पर इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के हमेशा इक्वल होते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखो, मैं दो मैट्रिक्स उठाती हूँ, 2x2 की उठाई मैंने दोनों, यहाँ ले लिया 1 2 3 4, 2x2 हो गई। उसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 3 4 5 से, ये भी कितने की हो गई, 2x2 की हो गई। अब जो आंसर आएगा वो भी कितने की होगी, 2x2 की। इसकी उठाते हैं रो, इसका उठाते हैं कॉलम। तो उसकी रो है 2, उसका कॉलम है 2, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2x2 होगा। अब जो एलिमेंट लिखते हैं वो जर्नली हम क्या लिखते हैं, A11 आएगा, A12 आएगा, 21 आएगा एंड 22 आएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, A11 है, वो हम निकालते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, इसकी मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करती हूँ, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। करो मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, तो 2 1 जा 2, बीच में आएगा प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्या है 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, सेकंड कॉलम से। 1 को 3 से करोगे तो 3 आएगा, बीच में प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। फिर यहाँ क्या आता है 2 1 आता है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6, प्लस में 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। फिर फोर्थ एलिमेंट 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, प्लस में 4 5 जा 20। वो हो जाएगी तुम्हारी 2x2 की मैट्रिक्स। जो तुम्हारा आंसर आएगा क्या आएगा, 8 + 2 10, 3 + 10 13, 6 + 16 24, वो हो जाएगा 29। वो तुम्हारी 2x2 की मैट्रिक्स आंसर आ जाएगी। ऐसे ही हम 3x3 में करेंगे, यहाँ 1 1 2 2 आ गया, फिर आएगा 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखोगे कि जो आंसर आता है उसका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं हम, फर्स्ट की उठाते हैं रो, सेकंड का उठाते हैं कॉलम। तो आंसर का जो रो और कॉलम आएगा वो क्या हो जाएगा, 2x2, और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होती हैं। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट, यहाँ आएगा बीच में प्लस, स्टेटमेंट में मिस्टेक है इसकी, वो चेक कर लेना। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें डी निकालना है सच दैट सी डी माइनस ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 मैट्रिक्स का पता है, तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, वो सी ए और बी का ऑर्डर देख लेना। अब क्या होगा भाई, सी डी का ऑर्डर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सी डी की क्या निकल जाएगी, रो और कॉलम निकल जाएंगी, वहाँ से तुम्हारी डी मैट्रिक्स निकल जाती है। फिर उसने बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिक्स, ये दे रखा है उसने, एन को मल्टीप्लाई कर रखा है, इज इक्वल टू 1 0 1 28। यहाँ तक देखो, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, अप टू n तक जा रहा है। अभी यहाँ देख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या एलिमेंट बनता है, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या एलिमेंट आएगा, वो वहाँ तक चला जाएगा जिसमें 28 बनेगा। तो वो n की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है सच दैट ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बी के इक्वल आता है, एंड ए प्लस डी इक्वल है तुम्हारा 500 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डी माइनस बी सी। तो सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर देना, यहाँ ए बी और यहाँ बी, लास्ट में जहाँ पे ए प्लस डी आता है उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 500 के इक्वल पुट कर दोगे, वहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक मैट्रिक्स निकालनी है 2x2 की सच दैट जो ए के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इसके इक्वल आता है, और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसके इक्वल आता है, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी ए की। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज देखो अब क्या होता है,
जब तुम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हो तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, जो तुम्हारी रो है वो कॉलन में चेंज हो जाती है और जो कॉलन है वो रो में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होते हैं देखो, जैसे मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ABCD, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलन और ये तुम्हारा सेकंड कॉलन। चाहे तुम उसको रो के अकॉर्डिंग चेंज करो या उसको कॉलन के अकॉर्डिंग चेंज करो, आंसर इक्वल ही रहता है। अगर ये A है तो मैं उसको A का ट्रांसपोज T से भी डिनोट कर सकती हूँ और उसको A डैश से भी डिनोट कर सकती हूँ, होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते ही जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलन में। तो यहाँ आएगा AB, फिर यहाँ आएगा CD, वो हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलन में चेंज हो गई और जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलन में चेंज हो गई, उसको बोलते हो उसका ट्रांसपोज। अब उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जब ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो वो उस A के इक्वल आ जाते हैं। जब 2 का ट्रांसपोज करते हो प्लस और माइनस में तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस में सेकंड का ट्रांसपोज। फिर AB का जब ट्रांसपोज करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सल ला। रिवर्सल ला क्या होता है, AB का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। और अल्फा A का मतलब क्या है, A कोई भी तुम्हारा रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4, उसके साथ जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो वो नंबर एज इट इज़ आता है, सिर्फ उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। एक्सरसाइज देखो, A गिवन है सच दैट A का जो ट्रांसपोज है, पहले क्या निकालोगे यहाँ से, A का ट्रांसपोज। कैसे निकालोगे, रो चेंजेस टू कॉलन, वो आ जाएगा तुम्हारा A का ट्रांसपोज। जब उसको A से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल पुट करोगे। ये कितने की है, 3 क्रॉस 3 की, तो जो ट्रांसपोज निकालोगे वो भी किस ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करोगे वो भी किस ऑर्डर की यूज़ करोगे, तुम 3 क्रॉस 3 की यूज़ करोगे। इक्वल पुट करते ही हम क्या करते हैं, इक्वालिटी में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होता है, वहाँ से तुम्हारी X Y और Z की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, A गिवन है, वो मैट्रिक्स है सच दैट A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9 इंटू आइडेंटिटी K है। तो यहाँ पे पहले A का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर A और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको इक्वल पुट कर दोगे 9 इंटू आइडेंटिटी K, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी A और B की। A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, वहाँ से उसने बोला पहले A और प्लस में B कर दो, या तो डायरेक्ट ऐड करके उसका ट्रांसपोज कर दो या फिर पहले ट्रांसपोज कर लो। ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज, वो इक्वल आएगा। इसके इक्वालिटी पुट करते ही वहाँ से X और Y की वैल्यूज़ निकाल दोगे। अब A गिवन है, A और A ट्रांसपोज को जब मैं ऐड करती हूँ तो वो √2 इंटू आइडेंटिटी के इक्वल आता है। आइडेंटिटी की वैल्यू हमें पता है 1001, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे, X की वैल्यू निकाल दोगे। सेम क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम्हारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो देखो। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक में जब A का ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है उसी मैट्रिक्स के, व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बोलोगे, A का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा -A के। A का ट्रांसपोज अगर इक्वल है -A के तो वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर A का ट्रांसपोज इक्वल है A के तो वो हो जाएगी तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसको तुम्हें लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। उसमें सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और उसमें स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, उन दोनों का सम उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो अब उसने बोला कि A अगर A के ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर A तुम्हारे पास सिमेट्रिक है तो A प्लस A का ट्रांसपोज जब करते हो वो भी सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A का ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ से उसने बोला अब कि मेरे को लिखना है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। कैसे लिखोगे, उसको मैंने लिख दिया 1/2 ऑफ 2A। A को मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, मेरे पास एक मैट्रिक्स थी A, उसको मैंने चेंज कर दिया 1/2 ऑफ 2A। उसको मैंने लिख दिया 1/2 A प्लस A। अब उस A प्लस A में मैंने क्या किया, 1/2 A ट्रांसपोज को ऐड कर दिया और A ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, प्लस का A एज इट इज़ बचा। इसको अब उसने लिख दिया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस का 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नाम दे दिया पी का और इसको नाम दे दिया क्यू का। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले हमारे पास ए गिवन होगा, ए से हम क्या निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज। वो ट्रांसपोज करते ही मैं सबसे पहले निकाल लूँगी ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो पी आ जाएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्यू आ जाएगा। पी होती है सिमेट्रिक और क्यू होती है स्क्यू सिमेट्रिक। उसको पी प्लस क्यू में एज इट इज़ छोड़ देना, वो हो जाएगा तुम्हारा जो मैट्रिक्स थी उस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन दे रखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए के इक्वल पुट कर दो। वहाँ से इक्वालिटी जब शो करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, वहीं से तुम्हारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ए गिवन है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज गिवन है इसके इक्वल है, तो क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसपोज निकाल लो, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, उसको इसके इक्वल पुट कर दो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। फिर गिवन है तुम्हारे पास वो सिमेट्रिक है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्रिक है तो क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा। मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक है, फिर से सिमेट्रिक है तो क्या बोलोगे, सिमेट्रिक होते ही क्या बोलते हो, ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, वहाँ से वैल्यू निकाल देना। स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होते ही क्या बोल दोगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए के, वहाँ से वैल्यूज निकल जाएंगी। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, तो जब भी लिखोगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या करोगे, ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे, ट्रांसपोज निकालते ही पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो सिमेट्रिक हो जाएगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। फर्स्ट को नाम दे दो पी का, सेकंड को नाम दे दो क्यू का, पी प्लस क्यू, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।